प्रणाम। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं रेड लाइट पर रुका हुआ था, तो जहाँ अक्सर कुछ गरीब लोग कुछ बेचने आ जाते हैं, कोई खेल खिलौने, कुछ लोग भीख मांगने आ जाते हैं। आज वहाँ सफ़ेद वस्त्र में कुछ लोग गीता बांट रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट मैंने गीता लेने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पहले से ही रखी है और मैंने पढ़ता रहता हूँ। लेकिन उन्होंने दोबारा आग्रह किया तो मैंने सोचा मना नहीं करनी चाहिए और ऐसी चीज़ को तो कभी भी नहीं। मैंने उनसे गीता ली, उसके बाद उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। अब यहाँ मेरे दिल में थोड़ी सी चुभन हुई, क्योंकि जहाँ अब तक मैं सोच रहा था कि यार ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अच्छी किताबें बांट रहे हैं। अब मुझे लगने लगा कि इन लोगों ने धर्म मेरे ऊपर एक खौफ सा दिया। उसके बाद जब तक मैं घर आया मेरे दिमाग में यही चलता रहा। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हुई संस्था के लोग हैं। इस्कॉन एक संस्था है जो अमेरिका से भारत में आई है। इस्कॉन का फोकस रहता है श्री कृष्ण और भगवत गीता से मिली हुई टीचिंग्स पर। इस्कॉन के पूरी दुनिया में लगभग 355 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स में काम कौन लोग करते हैं? वो लोग जो भगवान को अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, जो लोग श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। यहाँ जो लोग काम करते हैं आप देखेंगे बहुत शांत, पोलाइट और हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअलिटी से भरे हुए रहते हैं हमेशा। जब हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी की बातें होती हैं या फिर जब भजन कीर्तन वहाँ सुनते हैं बहुत शांति महसूस होती है। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी मुझे वहाँ अजीब लगती है कि इन लोगों ने इसे एज ए बिजनेस ले लिया है। जैसे आप मंदिर में एंटर करेंगे, तरह तरह के प्रसाद आपके सामने रखे होंगे, उनके अलग अलग प्राइस टैग होंगे। तो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन तो वहीं हो जाता है कि एक गरीब उतना महंगा प्रसाद नहीं खरीद सकता जो कि अमीर खरीद सकता है। अब भगवान के द्वार पे हम जा रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, तो प्रसाद की वैल्यू तो एक ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है तो हमेशा एक गरीब को ये फील होगा कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि भक्त को कुछ समर्पित कर सकूँ। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको किताबें बिकती हुई मिल जाएंगी, तरह तरह की किताबें, उसके अलग अलग प्राइस टैग। उसके बाद आपको छोटा सा कोई म्यूजियम बना रखा होगा, उसकी अलग टिकट रहती है जो कि एक नॉर्मल आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसका भगवान से कुछ छूट गया। क्यों? क्योंकि वो मंदिर गया था और मंदिर में वो एक जगह नहीं जा पाया जहाँ का टिकट काफ़ी महंगा था। वो अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दिखा पाया भगवान के द्वार पे जाकर भी। तो ये इसलिए मुझे चीज़ गलत लगती है कि मंदिर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सब बराबर होने चाहिए, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वो भी पैसे के दम पर। तो क्या ये एक्चुअली में हम इसको मंदिर मानना चाहिए या सिर्फ इसे एज ए बिजनेस? मतलब आप जब मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं मंदिर में आए हैं, आपको ऐसा लगेगा आप किसी मेले में आए हैं जहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं कपड़ों के श्री कृष्ण से जुड़े हुए कपड़े मिलते हैं, खाना, किताबें, बहुत सारी चीज़ें। इवन ये लोग तिलक लगाने तक के भी पैसे लेते हैं। तो क्या एक्चुअली में ये स्पिरिचुअलिटी है? एक्चुअली में ये हमारा हिंदू धर्म है? अब ये देखो, इस चीज़ को आप दूसरे वे में भी ले सकते हैं और शायद मुझे भी वो थोड़ी थोड़ी चीज़ सही लगती है। क्योंकि देखो, सबसे अच्छी बात होती है कि इन मंदिरों में सफाई बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको सफाई रखनी है, आपको मेंटेन रखना है, तो डेफिनेटली आपको उसे पैसे से जोड़ना पड़ेगा। कि अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये सफाई रख पाएंगे, एक मैनेजमेंट रख पाएंगे। तो इनका ये तरीका भी हो सकता है डेफिनेटली। मैं उससे ये नहीं कह रहा कि ये मंदिर बिल्कुल गलत हैं, बस मैं सिर्फ दोनों पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसके अकॉर्डिंग कि जितना भी पैसा इस्कॉन इंडिया से इकट्ठा करता है वो सब यूएस से जाता है। तो सोचिए कितना पैसा जाता होगा, आप इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसी के थ्रू ब्लैक मनी कितना वाइट होता होगा ये भी आप नहीं सोच सकते। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी है, कहीं ना कहीं बिजनेस माइंड भी है, बहुत सारी चीज़ें जो शायद हम आम आदमी तो नहीं सोच सकते। अब अगर हम दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं तो अच्छी चीज़ें भी हैं, साफ सफाई हैं, इवन हमें भगवान से जोड़ कर रख रहा है। चीज़ें मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जो कि बाकी मंदिरों में अक्सर हमको देखने को मिल जाती हैं, और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो एक वो नज़रिया भी है, मतलब दोनों नज़रिए हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात है ना, वहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ हट जानी चाहिए। वहाँ पैसा मैटर नहीं करना चाहिए। वहाँ आप पैसे में आपका ओहदा कितना ऊंचा ये मैटर नहीं करना चाहिए। अगर आप मंदिर में एंटर कर गए या भगवान के किसी भी घर में आप एंट्री कर गए तो फिर आप सबके बराबर हैं और ऐसा होना चाहिए। तो बाकी ठीक है, जिसका जो तरीका है वो अच्छा है। मैं तो बस इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ी सी चीज़ें ना स्पिरिचुअलिटी में भी पैसे की तरफ बढ़ गई। धन्यवाद।